मुझे शुभकामना है कि गिरिराज सिंह जी को ये सब बोलने से उनका टिकट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर टिकट मिल भी जाता है तो गिरिराज सिंह इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। बिहार में गिरिराज सिंह जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे, इस बार जनता जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं देने वाली है और चुनाव वो जीतने वाले नहीं। इस बार भाजपा की ओर से कई एक सांसदों का और कई एक मंत्रियों का टिकट कट रहा है। जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को बड़ी भूमिका लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। ये गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया। 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था जो थोड़ा सा ये था तो उसको अच्छे तरीके से कैसे हो उसका निर्णय लिया जा रहा है। आम लोगों में जो अभी मैसेज है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ कठोर कदम लगाए गए हैं तो बड़ा अच्छा हुआ है, तो इसी को लेके हो सकता है कि कोई निर्णय लिया गया होगा। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने साफ तौर पर सिलेंडर के जो दाम है उसे जो घटाए गए हैं उसको लेकर कहा है कि अगर घटा दिया है सरकार ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन जो इनका तरीका है कि सिलेंडर का जो दाम है उसे बढ़ा देना और फिर 25% उसका कम कर देना, ऐसे में चुनाव के समय ये चुनावी भाजपा का स्टंट है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप उनके बयानों को देखिए। जब से बिहार में सारे दल के लोग आए हैं, जब से विपक्ष के सारे दल के लोग आए हैं, तब से बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बड़ी भूमिका मिले और लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का पहल किया है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया था कि इस बार, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट, हमको ये बना दिया जाए, हमको ये बना दिया जाए। इस बार जो गठबंधन हुआ है कि वो तरह कर रहे हैं। कभी कोई 1947 में आज़ादी हुई है कि 1977 में आज़ादी हुई है, ये भी उन्हें याद नहीं आ रहा है। मतलब तरह तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं। और जब से इंडिया गठबंधन बना है तो एनडीए का भी बैठक होना शुरू हो गया है। तो एनडीए के ये हमेशा से बोलते आया है। और देश में अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। इनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल का मतलब हर तरह से वो मतलब सुयोग्य नेता हैं, चाहे इसके लिए हो, संयोजक के लिए हो या पीएम के लिए हो। लेकिन ये बात तो निर्णय अगर जनता दल की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जरूर पीएम में। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बारे में अभी वो तत्काल में कुछ ही दिन पहले भाजपा में गए हैं, 2-3 साल हुआ है उनका भाजपा में गए हुए। अभी उन्हें ये भी याद नहीं है कि 1947 में आज़ादी हुई है या 1977 में आज़ादी हुई है। तो उनके बारे में बोलने से क्या फायदा? तो उनके बारे में, सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। उनके बारे में बोलने से क्या फ़ायदा? आपने जब भारत की एक तरफ भाजपा की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं 1977 में आज़ादी मिली हुई है, तो उनके बारे में क्या? चलिए, गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर किया है कि कोई भी जब हम लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो 1 रुपये के सामान का दाम 2 रुपया कर दिया जाता है और 25 पैसे की छूट दी जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने
उन्हें पहले तो 9 साल में याद नहीं रहा था, लेकिन चुनाव का समय आया है तो उन्हें याद आया है कि गैस का सिलेंडर का दाम घटाएं, पेट्रोल का दाम घटाएं। तो अब उसके बारे में बहुत कहने से क्या फ़ायदा, लेकिन चलिए घटाया है तो अच्छा है। शिक्षा विभाग का एक जो नियम आया है, हिंदुओं के जो त्योहार है उसकी कटौती की गई है। ये भाजपा को रोक के सरिया का काम हुआ और सरिया का कानून यहाँ लागू होगा। शिक्षा विभाग के बारे में हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा अभी हमको जानकारी नहीं है कि अगर छुट्टी घटाई गई है तो कुछ ना कुछ बात रहा होगा, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था जो थोड़ा सा ये था तो उसको अच्छे तरीके से कैसे हो उसका निर्णय लिया जा रहा है। और आम लोग शिक्षा व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है हाल फिलहाल में, उसको लेके आम लोग बहुत खुश हैं। आम लोगों में जो अभी मैसेज है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ कठोर कदम लगाए गए हैं तो बड़ा अच्छा हुआ है। तो इसी को लेके हो सकता है कि कोई निर्णय लिया गया होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब सरिया कानून, जहाँ तक मुझे सूचना है कि इस बार भाजपा की ओर से कई एक सांसदों का और कई एक मंत्रियों का टिकट कट रहा है, और मुझे लग रहा है कि टिकट कटने की लिस्ट में गिरिराज सिंह जी का भी नाम है। इसलिए वो मीडिया का चेहरा और मीडिया का फेस बनने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं, और इस तरह का वो कई एक बयान पहले भी दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे शुभकामना है कि गिरिराज सिंह जी को ये सब बोलने से उनका टिकट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर टिकट मिल भी जाता है तो गिरिराज सिंह इस बार चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। लड़ने वाले हैं। पूरे बिहार में गिरिराज सिंह जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे। इस बार जनता जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं देने वाली है, और चुनाव वो जीतने वाले नहीं है। तो आपने सुना साफ तौर पे जयंत राज का कहना है कि जिस तरह से भाजपा एक चुनाव के समय में नया चुनावी स्टंट लेके आ रही है, और जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम उन्होंने 200 रुपए घटा दिए हैं, लेकिन जो घटाने चाहिए था जिस समय उसमें घटाया नहीं, और अब चुनाव पास में आ रहा है तो इसको लेकर तरह तरह के प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए भाजपा वाले नया प्रयोग कर रहे हैं। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम ग्रुप में साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।